बिल्कुल देखिए, जो आज 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें चर्चा में जो से महत्वपूर्ण चीजें हैं, 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर जो 28% जीएसटी लगाने का प्रपोजल था, उस पर चर्चा। इस पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जीओएम में कोई राय नहीं बन पाई थी, लिहाजा एक बार फिर से गेंद जो है वो जीएसटी काउंसिल के पाले में है और जीएसटी काउंसिल तय करेगा कि किस आइटम पर, किस अमाउंट पर ये जीएसटी लगेगा। क्योंकि अभी तक इसको लेकर राज्यों के अलग अलग विचार हैं, राज्यों ने अलग अलग व्यूज दिए हैं यहाँ पर, इसलिए अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। तो उम्मीद है कि इसमें कहीं कोई सहमति बनती हुई दिखाई दे, लेकिन देखें तो ये काफी पेचीदा मामला हो चुका है, काफी लंबे समय से चल रहा है और अलग अलग व्यूज होने की वजह से ये काफी, एक तरह से देखें तो काफी कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ चीजों के दाम सस्ते हो सकते हैं। खासतौर से अगर बात करें तो जो सिनेमा हॉल्स में खाना पीना है वो सस्ता हो सकता है, क्योंकि अभी उस पर 18% जीएसटी लगता है अंदर खाने पे। उसको घटाकर 5% करने की मांग है और उसको लेकर इस पर फैसला हो सकता है कि जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर 5% कर दिया जाए। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो विदेशों से कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती हैं, जिसमें कैंसर की मेडिसिन शामिल है, करीब 63 लाख कीमत होती है कैंसर की मेडिसिन की। तो इस पर जो आईजीएसटी लगता है उसको जीरो किया जा सकता है और कुछ और मेडिसिन और फूड फॉर मेडिसिन होते हैं उस पर भी आईजीएसटी को जीरो किया जा सकता है। तो ये चीजें सस्ती हो सकती हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन आने वाली है, जैसे ऑटो सेक्टर में जो कौन सी एसयूवी होती है, कौन सी एमयूवी होती है, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। अभी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ऑटो कंपनियां 22% सेस चार्ज करती हैं। तो इसमें ये इस बैठक में क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि 4 मीटर से लंबी 1500 सीसी वाली गाड़ियां और 170 एमएम जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा उसको एसयूवी मानी जाएगी और इन्हीं पर 22% सेस लगेगा। तो एक ये क्लैरिफिकेशन आ सकता है। ओएनडीसी में जो खासतौर से जो टीसीएस कटौती को लेकर है उस पर क्लैरिफिकेशन आएगा। अभी बायर ऐप, सेलर ऐप, जितने भी ऐप ओएनडीसी पे हैं उन सभी को 1% टीसीएस काटना पड़ता है। अब क्लैरिफिकेशन यह आ सकता है कि सिर्फ सेलर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। इसके अलावा स्टील स्क्रैप का भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। स्टील कंपनियों ने रिक्वेस्ट करी थी कि चूंकि जो भी स्टील स्क्रैप डीलर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लिहाजा उनका जो 18% अभी स्टील पर जीएसटी लगता है उसमें से जो आईटीसी है वो उन्हें नहीं मिल पाता, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लिहाजा जो स्क्रैप डीलर्स हैं उस पर रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म के जरिए आप जीएसटी चार्ज करिए, इससे कंपनियों को आईटीसी मिल पाएगा। उस पर फैसला तो नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि एक कमेटी का गठन हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ कंप्लायंस इश्यूज हैं, जैसे फेक रजिस्ट्रेशन, फेक क्लेम को लेकर सरकार काफी सख्त कदम उठा सकती है। बायोमेट्रिक और फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रपोजल यहाँ पर पास हो सकता है और जो लोग आईटीसी क्लेम बढ़ चढ़ कर लेते हैं उन पर भी नकेल कसने की कवायद यहाँ पर हो सकती है। तो काफी सारी चीजें मुद्दे पे हैं, रेडार पर है, देखते हैं उसमें से क्या कुछ पार है। अच्छा, इस बीच पंकज ने एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया, बताइए।